हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, पहाड़ों की इन वादियों से। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वह है मिथुन राशि जेमिनी। और हम मिथुन राशि को किस तरह से देखते हैं इसके बारे में अभी बात करेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो मिथुन राशि है, जो जेमिनी है, ये भचक्र की जो राशि चक्र है उसकी तीसरी राशि है। और मिथुन राशि अपने आप में एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा, ये प्रोग्रेसिव राशि है। और इनके जो लॉर्ड हैं वो हैं बुध, मरकरी। तो मिथुन की जितनी अच्छी चर्चा की जाए और जितनी चर्चा की जाए उतनी कम ही है, क्योंकि बुध एक प्रिंस के रूप में जो कुंडली में जो 12 हाउसेस हैं उनमें अपना अलग अलग प्रकार से प्रभाव डालते हैं। और बुध से हम कई तरह से बुध को एक तो वाणी के रूप में लेते हैं, दूसरा जो मरकरी है उसको हम लेते हैं व्यवसाय के रूप में। और इससे हम और भी कई सारी ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जैसे त्वचा के रूप में, स्किन के रूप में, या ब्लड से संबंधित जो हमारा शरीर है उनका भी अध्ययन हम बुध ग्रह से करते हैं। तो ये जो कुंडली में है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि पर आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गोचर ग्रह की स्थिति मिथुन राशि में क्या है। और दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जो लोग हैं और जो जिनका लग्न 3 है वो हमारे साथ में आ जाएं और जुड़ें। और अभी हम शुरू करते हैं कि गोचर की स्थिति जो है वो जो मिथुन राशि है उसके लिए क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो सप्तम हाउस है जो मिथुन लग्न से जो सप्तम हाउस है, चंद्र कुंडली से इस समय हम विवेचन कर रहे हैं। तो जो सप्तम हाउस है, सप्तम हाउस में बुध बैठे हुए हैं मिथुन राशि के। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, जो पांचवा हाउस है, जो फिफ्थ हाउस है मिथुन राशि से, उसमें है शुक्र इस समय गोचर कर रहे हैं। और सूर्य और मंगल की स्थिति है छठे हाउस में। और उसके बाद जो शनि गोचर कर रहे हैं वो है नवम भाव में। और राहु की स्थिति है आपकी ठीक दसम भाव में। और उसके बाद जो केतु है वो है चतुर्थ भाव में। और गुरु जो संचरण कर रहे हैं, जो गोचर कर रहे हैं, उनकी स्थिति है एकादश भाव में। इस तरह से दोस्तों ये हो गया। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिथुन राशि वालों का जो दिसंबर का महीना रहेगा उनका अपने अपने बारे में या अपने स्वास्थ्य के बारे में वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा कहाँ पर है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि आपका मन तो ठीक है, साथ साथ में हम देखते हैं कि आपकी और ग्रहों की जो प्लेनेट की स्थिति क्या है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो देखते हैं हम आपका लग्नेश। तो लगन, जो आपका लगन भाव है, लग्नेश आपके हैं बुध। और बुध है आपके सप्तम भाव में। तो ये जो आपका जो सप्तम भाव में होने से बहुत सारी चीज़ें आपकी सामने आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि वहाँ पर बुध अपनी ठीक स्थिति में है तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि शनि की भी स्थिति मजबूत है और बुध की भी स्थिति गोचर गोचर कुंडली में बहुत अच्छी है, इसलिए साथ साथ में शुक्र भी है और वो भी अच्छी स्थिति में है। तो गोचर के इन प्रभाव के अनुसार थोड़ा सा जब शुक्र का गोचर पंचम से छठे स्थान में होगा उस समय थोड़ा सा जो है आपको, जो आपका स्वास्थ्य है किसी मायने में वो क्योंकि छठा जो घर है वो शुक्र के लिए जो गोचर है उसके लिए ठीक नहीं माना जाता। इसलिए 25 दिसंबर के बाद मैं कह सकता हूँ जबकि सूर्य संचरण करेंगे छठे घर में, उस समय स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र से संबंधित कई प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और शुक्र क्योंकि वहाँ पे सूर्य और मंगल के साथ में होंगे, इसलिए स्वास्थ्य थोड़ा सा कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य में कई तरह से उसमें कई एंगल से हम देखते हैं कि भी सूर्य भी है वहाँ पे, तो मंगल भी है, तो शुक्र भी आ जाएंगे। तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिए, विशेष करके अपने जो आजकल जो चल रहा है मौसम, उससे सर्दी जुकाम से, कोल्ड से, और साथ साथ में अपने और जो चीज़ें हैं कोल्ड से आप बचाव करेंगे तो और चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा। अब दोस्तों हम
चलते हैं, आपको बताते हैं कि बुध जो है आपकी स्पीच का भी कारक होता है। आपका बुध बुध जिनका लॉर्ड होता है, जिनका मरकरी लॉर्ड होता है, वो स्पीच देने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और यदि उनका अच्छे प्लेनेट अपनी अपनी आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं, अपनी अपनी जन्म कुंडली मुझे भेजिए, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आपका बुध कहाँ पर बैठा हुआ है और वो क्या बोल रहे हैं। तो स्पीच भी बहुत अच्छी हो जाती है यदि आप ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है। उसके साथ साथ काउंसलिंग करने के लिए भी, उसके साथ जो और जो आपका बिजनेस में है उसमें भी बुध का बड़ा योगदान होता है। तो दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि अब जो आपकी एजुकेशन है, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका किस क्या रहेगा। तो क्योंकि सप्तम में, क्योंकि पंचम स्थान में इस समय शुक्र का ही घर है और वहीं पर शुक्र के ही घर में शुक्र बैठे हुए हैं, वीनस वहीं पर बैठे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है और आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खूब मेहनत करिए। और इसके साथ साथ जो सामने, जो बिल्कुल सामने नौम भाव में 1 5 9 की जो स्थिति है, 1 में बुध का स्थान है, बुध बैठे हुए हैं सप्तम में। उसके बाद 5वें स्थान में शुक्र बैठे हुए हैं और अपने ही घर में, और नौम भाव में जो है शनि बैठे हुए हैं अपने ही घर में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल लाइन के लिए, और भी जो जितने भी स्कोप हो सकते हैं, इस समय बहुत अच्छा है। और जो दिसंबर का महीना है, ये आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन को और एक अच्छी सी दिशा देने के लिए, जो ट्यूशन वगैरह करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो स्कूल खोल रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये जो समय है बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो हम देखते हैं कि लव रिलेशन है, जो प्रेम प्यार है, उसको भी हम पंचम स्थान से देखते हैं। तो और पंचम स्थान से देखते हैं, शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो बुध बुध है 7वें घर में, और बृहस्पति के घर में जो है लग्नेश है। अब ये बताएंगे, जो बृहस्पति का घर कौन कौन सा है, सप्तम, सप्तम भाव है, वहाँ पर लग्नेश बैठे हुए हैं बृहस्पति के घर में। तो हम प्रेम प्यार के लिए देखते हैं, एक तो देखते हैं बृहस्पति को, दूसरे देखते हैं शुक्र को। शुक्र अपने घर में बैठे हुए हैं पंचम में, और वहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है। तो मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये सीक्वेंस बन रहा है कुंडली में, ये जो चंद्र कुंडली से, तो इसलिए मैं कहूँगा मिथुन राशि वालों के लिए जो ये लव रिलेशन वाला जो एस्पेक्ट है वो ठीक है इस समय। और उसी से वो अपना जो है, ये किसी प्रकार की उनकी यदि पहले से नोक झोंक हुई होगी तो अब ऐसा नहीं है, और अच्छी स्थिति होने से ये उनका जो अपने आपस में जो व्यवहार है वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं हम वैवाहिक जीवन में। तो वैवाहिक जीवन मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वैवाहिक जीवन की जो स्थिति है, हम दो दो जगह से तो बिल्कुल ज़्यादा ही देखते हैं। वो है कि सप्तम भाव, उसके बाद पंचम भी देखते हैं, उसके बाद नवम भी देखते हैं, फिर उसके बाद लग्न से भी देखते हैं। तो इन चारों की जब हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं, गोचर ग्रह देखते हैं, आपकी कुंडली देखते हैं, वो तो मेरे पास है नहीं, आप मुझे अपनी कुंडली भेजिए, मैं ज़रूर बताऊँगा कि आपका जो है वैवाहिक जीवन कैसा चलना चाहिए और कैसा चल रहा है। तो आपका जो सप्तम भाव है, जो सप्तम भाव है उसमें आपके लगने से आए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। सप्तम भाव में, सप्तम भाव बृहस्पति का है, तो बृहस्पति हम उसके लिए देखते हैं कि भाई बृहस्पति की यदि अच्छी स्थिति है तो बृहस्पति कहाँ जा रखे हैं इस समय, आपके लाभ स्थान में जा रखे। लाभ स्थान में बृहस्पति है, बृहस्पति का घर है सप्तम, बृहस्पति का घर है दशम, और बृहस्पति विराजमान है लाभ स्थान में। बहुत अच्छी बात हो गई। लाभ स्थान में बृहस्पति है तो आपको देंगे ही, और बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो इतना तो जरूर देंगे कि जो प्रभु इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। इट इज़ वेरी परफेक्ट कि बृहस्पति आपको इतना तो देंगे ही कि आपकी संपन्नता वाली स्थिति बनी रही, जहाँ पर आप हैं वो अच्छी स्थिति बनी रहे। तो बृहस्पति का घर वहीं पर है, बृहस्पति के घर में आपके लग्न आए हुए हैं। तो जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नौवीं दृष्टि से भी वहाँ पर बृहस्पति देख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो ये लाइफ रहेगी दिसंबर के महीने में, एक दूसरे को समझने की रहेगी, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करें और अच्छा तालमेल और अच्छा व्यवहार बनाएं। तो मैं कहता हूँ कि वैवाहिक लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं चलती हैं वहाँ भी प्रेम प्यार कहाँ है। प्रेम प्यार तभी होगा ना जब आप थोड़ी बहुत नोक झोंक करें। तो नोक झोंक करके आपका प्रेम प्यार जो बनता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, और वैवाहिक जीवन उससे ज़्यादा ही अच्छा सुलझता है, क्योंकि एक दूसरे को हम जब समझेंगे
तो उसी से हमारा और ज़्यादा स्पीड आती है और हम अच्छे से सक्सेसफुल होते हैं। तो आपका ये हो गया, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम बिजनेस की तरफ। तो बिजनेस हम किससे देखते हैं? बिजनेस हम सप्तम भाव से देखते हैं। बिजनेस को देखते हैं हम दसम भाव से। दसम भाव की जो लॉर्ड हैं, दसम भाव में 12 12 1 2 12 अंक है और उनके जो लॉर्ड हैं वो बैठे हुए हैं एकादश लाभ स्थान में, अपने से अगले वाले स्थान में। जो से जैसे ये लगन हो गया तो लगने से अगला वाला धन स्थान, ठीक ऐसी स्थिति है। यदि हम 12वें वाले स्थान को देखते, यदि हम दसम को देखते हैं और दसम स्थान के हम दशमेश को देखते हैं तो ठीक लाभ स्थान में, धन स्थान में गया हो। इसका मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उससे लाभ की प्राप्ति होगी। जो भी आप करेंगे उससे आपके सोर्सेस खुलेंगे। जो भी आप करेंगे उसका कुछ न कुछ बेनिफिट जो है आपकी लाइफ में आना वाला है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी। इस समय आपने जो सोच रखा है वो करिए और आगे बढ़िए और अपने जो भी सोर्सेस हैं उनको शुरू करिए। जो भी आपने सोचे हुए हैं, जिस तरह से आप कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, खूब मेहनत करिए तो आपको ज़्यादा ही अच्छा रंग लाएंगे। तो बिजनेस में आपकी विदेश यात्रा भी बन सकती है, बन रही है। भाग्य में भी परिवर्तन आपका आने वाला है, मजबूत है और ये सारी चीज़ें आपकी ठीक है। गुरु आपका साथ दे रहा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ ज़रूर इसमें है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या? वो क्योंकि जो दसम भाव में है वहाँ पर राहु विराजमान है। अब राहु और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर यदि चेंज ना आए तो फिर बात ही क्या है। तो ये परफेक्ट है कि यदि वहाँ पर राहु हैं, दसम स्थान में यदि राहु हैं तो आपकी या तो ट्रांसफ़र कराएंगे या आपका जो स्थान है उसको चेंज करेंगे या अपना नया घर बनाएंगे या कोई नई चीज़ आप इसमें ज़रूर करेंगे। कोई ना कोई बदलाव आपकी लाइफ में ज़रूर आने वाला है और जो बदलाव आएगा वो आपके लिए अच्छा है। अब कैसे अच्छा है? क्योंकि आपका जो बृहस्पति है उस स्थान का जो लॉर्ड है वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहूँगा इन 18 महीनों में जब तक वहाँ पर जो है राहु विराजमान है, आपकी जो लाइफ में है इसमें परिवर्तन ज़रूर आ रहा है और आपके जो बिजनेस का है, जो आपका कार्यस्थल है, जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें ज़रूर ही चेंज आएगा और वो बदलाव आपके लिए खुशनुमा ज़िंदगी के लिए अच्छा होगा। अब जो है मैं बात करूँगा कि आपका अ, जो व्यापार है, व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार को हम देखते हैं, बिजनेस को देखते हैं हम बुध ग्रह से देखते हैं। बुध उसको देखते हैं हम दशमेश जो दसम का जो लॉर्ड है उससे देखते हैं। बिजनेस को देखते हैं हम लग्नेश से देखते हैं। तो लग्नेश की और जो दशमेश की स्थिति है वो दोनों अच्छी है। लगन से और सप्तम भाव से भी देखते हैं बिजनेस, तो और एक बुध से देखते हैं। बुध जो है बृहस्पति के घर पे बैठे हुए हैं सप्तम स्थान में। सप्तम स्थान आपका पार्टनर का होता है, सप्तम स्थान आपका वैवाहिक जीवन का होता है। यदि वैवाहिक जीवन अच्छा है, यदि कहते हैं ना, यदि घर और आपका कार्यस्थल दोनों में अच्छी समानता है, अच्छी चीज़ें चल रही हैं तो आप बहुत अच्छी रीच करोगी। तो आपका बुध एक पुष्ट जगह पे बैठा हुआ है सप्तम में और दसम से जो दसम है जो ये स्थान है ये जो है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। तो सप्तम इंडिकेट कर रखा है कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। उसके बाद जो वहाँ पर राहु की स्थिति है वो थोड़ा बदलाव लाएगी दसम स्थान में। बाकी आपका बिजनेस और करियर आपका इस समय सुंदर रहेगा और नई नई चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये है। और लग्नेश की स्थिति अच्छी है, सप्तमेश की स्थिति अच्छी है और उसके बाद जो दशमेश है उसकी स्थिति अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें कभी कभार बनती है और बहुत अच्छी सीक्वेंस बनती है। आप बहुत बहुत आगे जाओगे। जो आप कर रहे हो उस पर मन लगा के काम करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। पहाड़ों की इन वादियों से आप इस चैनल को जो है काफ़ी लिंक भेजिए लोगों को भी। और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कभी भी कॉल करिए, मैं आपका कॉल पिक करूँगा। आप अपनी जो हॉरोस्कोप है उसको मुझे भेजें, अपना डिटेल भेजिए और मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्ट लाइफ में क्या होने वाला है और आप क्या करने वाले हैं। आपकी जो स्थिति है वो क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका एजुकेशन कैसा होगा, आपकी मैरिज लाइफ कैसी है, आपका लव रिलेशन कैसा चल रहा है और आप बिजनेस में क्या करना चाहते हैं और कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।